जम्मू लद्दाख विजन देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से जय माता दी। ज़िला किश्तवाड़ का देवभूमि कहा जाने वाला तीर्थ स्थल देवभूमि पाडर, और पाडर में दूसरे नंबर पर सबसे प्रसिद्ध स्थल अगर माता मचेल के बाद आता है वो चिट्टो गाँव आता है। और आज चिट्टो माता की यात्रा चल रही है और चिट्टो माता के दरबार में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ के मूल निवासी श्री हरनाम सिंह जी, जो कि माता के चेला भी हैं, उनसे जानेंगे माता की कहानी। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं श्री हरनाम सिंह जी से। तो सबसे पहले जय माता दी और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, जो अभी यात्रा चल रही है, दो यात्राएं यहाँ पर लग चुकी है, हज़ारों श्रद्धालु जो है जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं, तो हमारे दर्शकों को माता के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस तीर्थ स्थल के बारे में बताएं और उसकी थोड़ी सी गाथा जो है हमारे दर्शकों के सामने रखें। राजीव जी, जय माता दी। सबसे पहले मैं अपनी चिट्टो माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद जितने भी भगत आज इस यात्रा में आए हैं, सबको मेरा नमन है। माता रानी इनको फले फूले, इनकी मनोमुराद पूरी करे। जो इस दरबार में जो भी आता है, कोई भी खाली नहीं जाता है, क्योंकि यात्रा भगवती के चरणों में आज आई हुई है। भगत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सबको मेरा माता रानी के चरणों में यही अरदास है, सबकी आस रखना माता, सबकी झोली भरना। यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ये वो दरबार है, यहाँ जिसका कोई नहीं है उसका वो चिट्टो दरबार है। ये भूमि माता है, ये पृथ्वी जगत जननी है। यात्रा यहाँ भगवती हमारे चिट्टो माता के दरबार में ठाकुर चंद जी की अगुवाई में आती है। उनका अभी सहयोग माँ के चरणों में रहा है। उन्होंने अपनी सारी उम्र इसके चरणों में बिताई। उसके भी परिवार को सुख शांति रखे माता रानी, क्योंकि उसकी वजह से आज ये रौनक, माता रानी का खेल उसके साथ पता नहीं कैसे क्या हुआ है। हम अपना अनुभव जो हम पे हुआ है हम वही बताते हैं, क्योंकि आगे उनको है, उन्होंने माता रानी ने क्या हुक्म दिया है। क्योंकि जब मैं चेला बना हूँ इस माता रानी की कृपा से, मैं तो इस छुप रहा था कि मैं माता रानी चेला नहीं हुआ। पूरी गांव वालों ने धूप डाला था, लेकिन 1 महीना में छुपते छुपते भागते, लेकिन इसने मुझे लेटते लेटते अपने चरणों में जब बुलाया, तब से मैंने माँ चरणों के यही प्रणाम किया भगवती कि मैं अब जो मैंने मूर्खता की थी उसको अब मुझे माफ़ करना। मैं तेरा सेवक बनूंगा, तेरा दास बनूंगा और तेरे भक्तों का दास बनूंगा। तो माता रानी ने अब तक जो सारे यहाँ इस दरबार में जो भी आता है सबकी झोली भरी जाती है, क्योंकि ये भूमि से निकली हुई पर्दे के अंदर है। इसका निरंकार रूप है। इसका तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते, हम तो क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवती ने जो हम पे कृपा की, हमारे जो संकट लिए, हमारी मुराद पूरी की है, उसको सुनाते हैं। क्यों यहाँ बड़े बड़े कैंसर ठीक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो कर्म करके इसके दरबार में आता है तो सबकी लाज रखती है ये सिंहासन माता। एक तो मैं 2 बातें बोलता हूँ। सबसे पहले यहाँ चोरी कभी नहीं होगी। अगर चोरी होगी उसको दंड करारा मिलता है, क्योंकि ये दरबार है। जब कहीं कुछ फरियाद कोई नहीं सुनता है, इसके दरबार में सुनाती, ये सुनती है, उनकी लाज रखती है। तो अभी भी तत्ता पानी में जो गर्म पानी है उसके अंदर अभी भी माता रानी के दरबार से जो 9 भगत जाते हैं उसको साफ करते हैं। इसकी ये महिमा अपार है। ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने तत्ता पानी का जो है जिक्र किया और सिंहासन माता का जो यहाँ पर दरबार है, और यहाँ पर जो है नीचे जो जहाँ पिंडी है और ऊपर मंदिर निकला, थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बताएं ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके इसके बारे में। तो ये तो हम सुनते हैं अपने बुज़ुर्गों से, क्योंकि जब माता रानी यहाँ चिट्टो स्थान, ऐसे तो ये देव जहाँ जहाँ माता रानी प्रकट होती है वहाँ वो भूमि कुछ तपु वाली होती है, तभी उन जगहों पे माता रानी की शक्ति प्रकट होती है। क्योंकि ये चिट्टो स्थान, मचेल स्थान, मिंदल स्थान, वैष्णो कटरा स्थान, क्योंकि ये भूमियाँ कुछ उस किस्म की है। यहाँ पे पता नहीं किसने कौन सा तप किया है, उन तपों की वजह से ये माता रानी वहाँ प्रकट होती है। जैसे अभी नीचे गौशाला बताते हैं, गौशाला में माता रानी प्रकट हुई थी। वहाँ से प्रकट होकर भगवती के उसने आदेश दिया कि मैं यहाँ मंदिर बनाऊँगी, लेकिन बोलते हैं वहाँ पर एक बूढ़ी माता थी कि यहाँ मेरा ये घर है, मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन मुझे यही जगह है। तो माता रानी के चरणों में उसने फरियाद किया, तो उसने बोला, माता रानी ने बोला कि भाई धूप डालो, जहाँ धुआं निकला वहाँ मेरे मंदिर बना। तो ऐसे हम तो तब नहीं थे, लेकिन बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं काजना। तो उसी कहानी को हम भी आपके चैनल के माध्यम से भक्तों को सुना रहे हैं। तो उसके बाद धुआं निकला वहाँ पे ऊपर जहाँ मंदिर बना वहाँ धुआं निकला, वहाँ मंदिर बना है। वैसे तो वहाँ भगवती का होगा अपने अजीब कहानियाँ,
जगदम्बा जननी की उस दरबार में भी वहाँ तब से लीला वहाँ लगते रही, वहाँ मंदिर बना और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते सबकी झोली भरी जाती है, सबके दुख दूर हो जाते हैं। कोई भी यहाँ खाली नहीं जाता, सबकी लाज रखती है। जो मांगेंगे वो मिलेगा, क्योंकि विश्वास जो रखेगा उसको ज़रूर फल मिलता है। जो जैसे तत्ता पानी है तो यहाँ से वहाँ लोग जाते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है कि तत्ता पानी में जब सफाई की जाती है उस डल की, जो बहुत गर्म है, उबाल आता है उसमें, लेकिन तत्ता पानी से यहाँ जाते हैं तो इसका क्या कनेक्शन है और वहाँ पर इस गर्म पानी में कैसे लोग जाते हैं, क्या उसका क्या क्या? इस गर्म पानी में इसी भगवती की शक्ति से जाता है, ऐसे तो कोई नहीं जाता है। लोगों का कहना अपना अनुभव है, लेकिन इस माता रानी ने जो अपने वरदान दिया है, जब क्योंकि पहले हम यही सुनते हैं कि जो शेषनाग जी आते आते लाहौर लद्दाख से इधर से आते हुए अपना हिमाचल की ओर से चिट्टो स्थान में पहुँचे। यहाँ जैसे पहुँचे माता रानी को बोलने लगे कि हे माता रानी मुझे यहाँ जगह देना। माता रानी ने बोला कि यहाँ मैं तुझे जगह नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ लोग आएंगे 10 किस्म के, नहाएंगे धोएंगे, यहाँ जूठा पड़ जाएगा, तो यहाँ से नहीं, लेकिन आपको मैं जगह दूसरी जगह दूंगी, लेकिन जहाँ आप बैठेंगे उस जगह में, वहाँ उस बाली को जो कोई साफ़ नहीं करेगा गर्म पानी में, वहाँ मैं अपने यहाँ से नौ भगत दूंगी। उसकी कृपा से होता है, कि अपनी मर्जी से नहीं होता, उसकी शक्ति तब वो वरदान दिया मेरी माता रानी ने उसको, उसकी वजह से ये चलता है। तो ये हर साल 9 भक्त यहाँ से जाते हैं? हाँ, 3 साल के बाद, 3 साल, हाल 3 साल, जैसे 3 साल हुए उसके बाद फिर उजान बोलते उसको, तो उजान मनाया जाता है, तो वहाँ उस बौली को साफ करते हैं। लेकिन ये अभी भी अनुभव है कि 2 चीज़ें चोरी यहाँ इस गांव में कभी ना, हम अपने सारे दरवाजे ऐसे खुले छोड़ देते हैं, इसी के सहारे कि माता रानी अब कहीं भी इधर उधर जाना होता है इसका नाम लेके चले जाते हैं कि अब हमारी रखवाली करने वाली हमारी माँ कुल देवी सिंहासन माँ बैठी है, तो अब तक हमारे घरों में कोई भी चोरी चक्की नहीं होती है। और अब तक, क्योंकि इसको भाटड़ी बोलते थे, पहले ज़माने में भाटड़ी भी बोलते थे, क्योंकि यहाँ कोई भी लड़की भगा कर लेता था, इसके दरबार जब पहुँच जाते थे मन्नत कर लेते थे, माता से माफ़ी मांग जाते थे, फिर वो कोर्ट तक यहाँ कोई भी फैसले नहीं जो यहाँ फैसले होते थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के दूर दराज क्षेत्र से भक्त यहाँ पर आते हैं। हमने देखा कि जो लोग प्लेन क्षेत्रों में चल नहीं सकते हैं वो इतने दुर्गम क्षेत्र में चलते हैं, कांटों में, पत्थरों में, कंकरों में, उतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति। और इसके अलावा आप जितने भी तमाम दर्शक हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन भक्तों के लिए यही संदेश देता हूँ कि भगवती का नाम लेके आए, कि क्योंकि ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इतने मोटे मोटे बड़े बड़े कंटलों के हिसाब से चल नहीं सकते थे, लेकिन मेरी माता रानी ने यहाँ अपने दरबार में बुलाए हैं और पहुँचाए। जिसके लिए भी संदेश दिया है माता रानी ने, उनको यहाँ दरबार में पहुँचाए, किसी को भी ऐसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ा है। यहाँ पहुँचा के उनकी मन मुराद पूरी करके, और जितने भी श्रद्धालु ये अपने भगवती के जहाँ जहाँ जो सुन रहे हैं सबके लिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि चिट्टो माँ का नाम लेके जो अपने घर से निकलता है उसको माता अपने दर्शन ज़रूर दिखाती है। उनके परिवार के लिए यहाँ से आशीर्वाद उनके झोली में बहती है और आगे आते रहेंगे और उनकी झोली भरते रहेगी। मेरी यही संदेश उनके लिए कि डरना नहीं है, क्योंकि जगदम्बा जननी चिट्टो पहाड़ में बैठी है, ये खुद पहुंचाती है, ये खुद उनको रास्ता दिखाती है और उनको खुद उनके घर पहुंचाती है। आखिर में हरनाम जी चेले हैं यहाँ के और गायक भी है, और पाडर में कि नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में विभिन्न जगहों पर जगराते जो होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी मेहनत है, इनका प्रचार प्रसार है, और उस वजह से आज भक्त जन जो है जम्मू के क्षेत्रों में जागरण करते हैं, पाडर के अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, और हमेशा जो है उन जागरणों में जाते हैं और गाते भी बहुत सुंदर है। तो अंतिम में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए 2 अंतरे जो है ज़रूर सुनाएं। ज़रूर राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उतना तो गायक नहीं हूँ मैं, इसका नौकर हूँ। ऐसे थोड़ा सा इसकी कृपा से, आप लोगों की कृपा, इसका आशीर्वाद से, आप लोगों सबका आशीर्वाद से मैं ज़रूर 2 भजन सुनाऊँगा, क्योंकि मैं अपना अनुभव, क्योंकि इसने मेरी जो लाज रखी है वही भजन गाऊँगा। जयकारा माँ चिट्टो वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। म्यणा चिट्टो महारानी है नी, म्यण सहारा हो, ई जिंदगी तें दिती, रख म्यण ला जाओ, रख म्यण ला जाओ माँ, रख म्यण ला जाओ, रख म्यण ला जाओ माँ, रख म्यण ला जाओ। म्यणा
चिट्टो महारानी है नी म्यण सहारा हो, ई जिंदगी तें दीती रख म्यण ला जाओ, तव बगैर नमा म्यण गुजारा, जगत तारा तें मैं भी तार मां, तव बगैर नमा म्यण गुजारा, जगत तारा तें मैं भी तार मां, म्यणा चिट्टो महारानी है नी म्यण किनारा हो, ई जिंदगी तें दीती रख म्यण ला जाओ, रिश्ते नाते संगी साथी झूठे, आखिरी घड़ी दिन अन सब धोखे, रिश्ते नाते संगी साथी झूठे, आखिरी घड़ी दिन अन सब धोखे हो, म्यणा चिट्टो मां तिण हाथे हनी म्यण डोरा हो, ई जिंदगी तें दीती रख म्यण ला जाओ। तो जय माता जी राजेश जी कि मैं जितने भी भगत है सबके लिए यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिसके दुखड़े कहीं नहीं मिटेंगे वो चिट्टो माँ के दरबार में ज़रूर आना, यहाँ अपनी चिट्टो माँ को अपने फरियाद सुनाना, ये ज़रूर सुनोगी। ये गरीबों की माता है, जिसका कोई नहीं है उसकी चिट्टो माता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।